नमस्ते, मेरा नाम है मोहित और मैं हूँ ऋषिकेश से। आज हम करने वाले हैं एक बेसिक मॉर्निंग आसना का रूटीन, एक फ्लो जो आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें मुश्किल से ज़्यादा 4 या 5 आसना होंगे जो हम किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको बेनिफिट तब ज़्यादा अच्छा मिलेगा जब आप इन आसनास को मॉर्निंग में करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे वज्रासन की पोजीशन में। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ आएंगे टेबल टॉप की पोजीशन में। दिस इज़ वी कॉल इट टेबल टॉप। टेबल टॉप की पोजीशन में आकर सामने देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम लोग अभ्यास करेंगे माजरी आसन का, कैट एंड काउ। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और अपनी स्पाइन में हल्का सा आर्च बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाने की कोशिश करेंगे और हंच बनाने की कोशिश करेंगे। एंग्री कैट पोज, यू कैन से इनहेल, लुक अप, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे देखने की कोशिश, डाउन, इनहेल, लुक अप, एक्सेल, डाउन। तो कैट काउ का अभ्यास कुछ इस प्रकार करेंगे। धीरे धीरे करना है, भागने की कोशिश नहीं करनी है कहीं पे भी। इनहेल, लुक अप, एक्सेल करते हुए नीचे। नाउ जब भी आप इसको ख़त्म कर देंगे, आप पीछे आकर बैठेंगे और रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, या फिर यू कैन गो डायरेक्टली इनटू द चाइल्ड पोज इस अभ्यास को ख़त्म करने के बाद। कम से कम आप इस प्रैक्टिस को 1 मिनट तक करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा पोज हम लोग करेंगे कोबरा पोज। तो कोबरा पोज करने से पहले हम लेट जाएंगे अपनी मैट के ऊपर धीरे से आकर। अब मैट पर लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बगल में रखेंगे, लोअर देन योर चेस्ट लिटिल बिट। अब यहाँ से इनहेल भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और सामने देखने की कोशिश। लुक फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आप शोल्डर को लॉक स्क्वीज़ नहीं करेंगे और अपनी एल्बोज़ को लॉक नहीं करेंगे। धीरे से इस पोजीशन से धीरे से शोल्डर को रोल बैक करके इनहेल करते हुए ऊपर उठाने की कोशिश और सामने देखने का। स्टे हियर, यहाँ पे आप जितनी देर रुक पाएँ काफ़ी अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रुकने की कोशिश करेंगे, होल्ड करने की कोशिश। 5 4 3 2, एक्सेल करते हुए डाउन, नीचे। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, शोल्डर को रोल बैक करते हुए इनहेल करते हुए ऊपर उठाने की कोशिश और होल्ड। मेक श्योर आपकी एल्बो हल्का सा बेंड होगी, सामने देखने की कोशिश। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने की कोशिश करेंगे। नाउ एक्सेल करते हुए रिलैक्स। तीसरा योगा पोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज पोज, सेतु बंद आसना। सेतु बंद आसना करने से पहले अपनी मैट पर लेट जाएंगे कमर के बल और धीरे से अपनी नीज को बेंड करेंगे। आपकी हील्स आपके हिप के बगल में होनी चाहिए एंड योर फीट शुड बी आउट लिटिल बिट। प्लेस द पाम बिसाइड योर हिप और बिसाइड द फीट, बट आपको अपने पैर को पकड़ना नहीं है। अपने हाथों को सिर्फ साइड में रखेंगे अपने पैरों के या फिर अपने हिप के, और धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे, स्क्वीज करेंगे और आप जितना ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। एक्सेल करते हुए डाउन, नीचे की तरफ। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हिप को। जितना आप ऊपर खींच सकते हैं उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करनी है एंड मेक श्योर अपने हिप को टाइट और अपनी लोअर बैक को स्क्वीज करने की कोशिश करिएगा। अपने पाम को, हथेलियों को ज़मीन पे प्रेस करने की कोशिश करिएगा और अपने हिप को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आप 5 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं। 5 4 3 2
1, एक्सेल करते हुए नीचे धीरे से नीज को ग्रैब करेंगे। आप नीज को हक कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। साइड में बॉडी को टिल्ट करके ऊपर आ जाएंगे एंड रिलैक्स। तो चौथा अभ्यास होगा चक्की चालना, चर्निंग द मील। इस अभ्यास को करने से पहले आप अपने दोनों लेग्स को सीधा रखेंगे। अब धीरे से अपने लेग्स को वाइड करने की कोशिश करेंगे। वाइड करके आप इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। कुछ लोग पीछे की तरफ हंच बना लेते हैं, इट बिकॉज ऑफ उनकी हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो वो या तो ब्लॉक का यूज़ करेंगे या फिर लेग्स को थोड़ा कम ओपन करेंगे। तो यहाँ से कमर गर्दन सीधी रखकर दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक करके एक्सेल करते हुए पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे। एक्सेल करते हुए सामने जाकर इनहेल करते हुए पीछे आकर एक्सेल करते हुए आपको सामने की तरफ जाना है। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए पीछे की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए सामने की तरफ। इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। अब यहां से हम करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की तरफ। ब्रीदिंग का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होगा। एक्सेल करते हुए सामने और इनहेल करते हुए पीछे। एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड। रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अब इस अभ्यास को आपने कम से कम 20 टाइम्स करना है क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से नीज को बेंड करेंगे, दोनों नीज को हक करने की कोशिश करेंगे टाइट से एंड रिलैक्स। आपका पांचवा पोस्चर होगा नौका संचालना। तो इस पोस्चर में आपको सिर्फ इतना इमेजिन करना है कि आप एक बोट पर बैठे हैं और आप बोट चला रहे हैं, बोट को खींच रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोस्चर को करने के लिए आप दोनों लेग्स को सामने की तरफ करेंगे। इससे पहले वाले पोस्चर्स में हमने लेग्स को वाइड किया था, बट इस पोज में हम दोनों लेग्स को साथ में रखेंगे, लाइक इन दंडासना पोजिशन। सो दंडासना पोजीशन में बैठकर आप यहां से दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए सामने जाने की कोशिश करेंगे। आप जितना फॉरवर्ड खींच सकते हो अपनी बॉडी को। अब यहां से आप दोनों हाथों को फिस्ट बनाएंगे और एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड और पीछे की तरफ इनहेल। सांस भरेंगे, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड। तो यहाँ पर ये पोजीशन, इस तरह का इमेजिनेशन आपको करना है ये करते हुए कि आप बोट को पीछे तक चलाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। पर आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा बेंड फॉरवर्ड होने की कोशिश करनी है। एक्सेल, इनहेल एंड फॉरवर्ड जाते हुए एक्सेल। इनहेल श्वास भरेंगे, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड जाएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे हाथ को। तो इस तरीके से आपने इस अभ्यास को करना है। बट अभी भी अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें इसको रिवर्स चलाने की कोशिश करनी है। अभी हमने इसको आगे धक्का देने की कोशिश करी थी, अब आप इसको पीछे की तरफ रिवर्स चलाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इसको करना कैसे है, अब आपने यहीं से जाना है, एक्सेल करते हुए हाथों को लंबा खींचना है, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आना है, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सेल श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल ऊपर खींचते हुए एक्सेल करेंगे। तो इसको आपने 20 टाइम्स आगे चलाने की कोशिश करनी है, फॉरवर्ड बेंड जाने की कोशिश करनी है, और 20 टाइम पीछे चलाने की कोशिश करनी है बैकवर्ड। ओके, सो ये हमारा पांचवा अभ्यास था। इन पांचों अभ्यास को आप सुबह किसी भी समय कर सकते हैं,
वैसे आप सुबह करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा इन आसनास का, बिकॉज़ जब आप इनको खाली पेट करेंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। सो इन पाँचों अभ्यास को आप ख़त्म करने के बाद या तो आप चाइल्ड पोज़ में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं या तो फिर आप शवासन ले सकते हैं। तो मैं शवासन प्रेफ़र करूँगा। जिन लोगों को लगता है उनको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्टली शवासन में जाकर रेस्ट कर सकते हैं। तो शवासन करने के लिए आप जस्ट अपनी बॉडी को इस पोजीशन में लाकर और यहाँ से पीछे छोड़ते हुए लेट जाएँगे। दोनों लेग्स को सीधा करेंगे, हाथों को पाँव ऊपर की तरफ फेस रखें और आँखें बिल्कुल बंद करके इनहेल और एक्सहेल पे फ़ोकस करेंगे। 5 मिनट के लिए आप शवासन में लेटने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ज़्यादा थक लग रही है तो फिर आप 10 मिनट भी लेट सकते हैं। जैसे ही आपका शवासन खत्म होगा, मेक श्योर कि आप एकदम से उठ के ऊपर ना आए, धीरे-धीरे हाथों और पैरों को मूव करें, गर्दन को मूव करें। धीरे से नी को बेंड करके आप लेफ्ट साइड रोटेट अपनी बॉडी को टर्न करने की कोशिश करेंगे और अपने लेफ्ट आर्म को पिलो की तरह यूज करेंगे। अपने राइट पाम को जमीन पर प्रेस करके ऊपर आ जाएंगे धीरे से। सो ये 5 मॉर्निंग रूटीन के आसनास थे। इसमें मेनली हमने अपनी स्पाइन को फोकस किया है, अपनी स्पाइन को, लाइक जिन लोगों को बैक पेन फील होता है वो लोग भी इन आसनास को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बिगनर बेसिक लेवल की प्रैक्टिस है। इसमें आपका कोबरा पोज है, जिनके बैक में स्पाइन में पेन है वो लोग भी इसको कर सकते हैं, बट बहुत धीरे से करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को, जो लोग सीधा नहीं बैठ पाते, जिनकी हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, लास्ट के जो मैंने 2 पोस्चर्स बताए हैं, चक्की चालना और नवा संचालना, नौका संचालना, तो वो दोनों ही पोस्चर उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं जिनको बैक पेन रहता है और जिनकी हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। तो मेक श्योर कि आप इन पोस्चर्स को करने की कोशिश करने करिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा पोस्चर करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, ताकि मैं उसका एक ईज़ी वर्जन आपको बता सकूँ। होप you like the videos and thank you so much.